जय हिंद दोस्तों, जिसका इंतजार था वो आ गया। यानी पीसीडीए ने वन रैंक वन पेंशन का सर्कुलर जारी कर दिया है। क्या क्या नई टर्म्स ऑफ कंडीशन होंगी, सर्कुलर नंबर क्या होगा, यानी 6/9/2024, 4 के बाद 6 को पीसीडीए ने सीधा कार्यालय रेखा प्रधान नियंत्रक योजना सर्कुलर नंबर मिला इसको 677। पहला था 555, दूसरा 666 और इसको 667 नंबर दिया। और 2 चीफ अकाउंट आरबीआई, ऑल सीएमडी नोडल अफसर, ऑल मैनेजर सीपीपीसी मिलिट्री एंड एयर अटैच सीडीए मेरठ चेन्नई, और डायरेक्टर ट्रेजरी ऑल स्टेट, पे एंड अकाउंट सारी ऑफिस न्यू दिल्ली एंड पे एंड अकाउंट ऑफिस गवर्नमेंट महाराष्ट्र एंड सब्जेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन रैंक वन पेंशन ऑफ द डिफेंस पेंशनर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024। रेफरेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेटर नंबर 4/9/2024 जो 4 दिन पहले आपने देखा था। लिखा है कॉपी ऑफ गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लेटर सो एंड सो 1/7/2024 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। यानी अब एक्शन क्या होंगे, आगे पीपीओ बनेंगे और पीसीडीए इसको आपके पेंशन में जो भी संशोधन होगा वो अब करेगी, यानी कर रही है। 6 तारीख को पहुंच गया दोस्तों, खटाखट काम हो रहा है। The above government letter has been issued to implement one rank one pension, revision of defense pension, family pension, continues to earlier government order the subject dated 3/2/2016, circulated by this office circular number 555 and 4/2/16 and government of India MOD letter 20/1/2023 circulated by office सर्कुलर नंबर 666। इन्होंने कहा है जैसे कि जो नियम कानून 555 के लिए संशोधन हुए गए, फिर 666 के अंदर संशोधन हुआ, अब ये आप 667 के साथ संशोधन होंगे। ऑल द इम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन मेंशन्ड देयरइन शैल इक्वली अप्लाई ऑन दिस ऑर्डर अनटिल स्पेशली स्पेसिफाइड हेयरइन। अभी तक जो बना है उसी के हिसाब से सारी चीजें अप्लाई होंगी जब तक कोई खास ऑर्डर नहीं मिलता है। द रिवीजन ऑफ पेंशन टर्म्स ऑफ द अबव गवर्नमेंट ऑर्डर शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1/7/2024। The payment of arrear accrued on account of revision of pension, if any, shall be made accordingly। on कितना एरियर मिलेगा उसके साथ आपको पेमेंट किया जाएगा। 1/7/2024 से एरियर बनेगा, 1/7/2024 से बनेगा, यानी जुलाई अगस्त और सितंबर 3 महीने का एरियर बनेगा, उसके हिसाब से आपको पेमेंट की जाएगी। नॉन एप्लीकेबली किस किस के लिए लागू नहीं, प्रोविजन ऑफ द सर्कुलर डू नॉट अप्लाई टू यूके एचआरस के पेंशनर्स पाकिस्तान बर्मा। दीज ऑर्डर डू नॉट अप्लाई रेजुरिस्ट पेंशन को शामिल नहीं किया गया। दीज ऑर्डर नॉट अप्लाई टू पेंशनर इन रिसिप्ट ऑफ एक्स ग्रेसिया पेमेंट वालों के लिए नहीं। पेंशन रिटायर्ड ऑन आफ्टर 1/7/2014 आइदर ओआरओपी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2014 ऑन प्रीमेचर रिटायरमेंट ऑन रिक्वेस्ट। और ये सबसे बड़ा झटका है कि फिर लिखा है कि 1/7/2014 के बाद जो भी प्रीमेचर आए हैं उनको शामिल नहीं किया गया है। बाकी मेडिकल ग्राउंड का कोई जिक्र नहीं किया गया है। एप्लीकेबिलिटी किसके लिए है, दीज ऑर्डर अप्लाई टू पेंशनर्स फैमिली पेंशन हु हैड रिटायर्ड डिस्चार्ज इनवैलिड फ्रॉम सर्विस डाइड सर्विस आफ्टर रिटायरमेंट रैंक ऑफ कमीशन जेएसयू अफसर वार नॉन कम्बेंडेंट आर्मी एयरफोर्स नेवी डिफेंस डीएससी ट्यूटोरियल आर्मी हु वेयर इन received any type of pension mentioned in para 5.1 circular 555 as on 1/7/2024। यानी सर्कुलर 555 में जो एप्लीकेबिलिटी थी वो ही रहेगी। क्लियर है, चाहे आर्मी का है, एयरफोर्स का है, नेवी का है, डीएससी का है, टीएस पेंशनर है, फैमिली पेंशनर है, डेथ हुई है, इनवैलिड है, सबको मिलेगा। रिवीजन ऑफ पेंशन डीएससी इनके लिए भी उन्होंने लिखा है सीधा सीधा। गाइडलाइन फॉर रिवीजन ऑफ वेरियस पेंशन एंड फैमिली पेंशन। These appended table indicate revised rate of retiring service and special disability invalid library bar injury। अलग अलग प्रकार की अलग अलग टेबलें दी गई, उसके हिसाब से आपका पेंशन रिवीजन होगा। ज़्यादा अंग्रेजी में जाने की जरूरत नहीं है। Where the revised pension family pension with effect from 1 जुलाई 2024 work out in terms of the order happens of less than existing pension family pension 1/7/2024 the pension shall not be revised the disadvantage at the pensioners। उन्होंने कहा है कि आपके इस तरह नहीं होगी कि किसी को नुकसान हो, और जो उसका फैमिली पेंशन इसका मिनिमम है वो बेंटर रहेगा। इट द प्रोवाइड एमओडी लेटर 1/7/2024 द पेंशन रिटायर्ड आफ्टर 1/7/2014 प्रीमेचर रिटायरमेंट का फिर उन्होंने जिक्र किया है, नहीं मिलेगी। अब क्या रखा है नियम, द ओआरओपी रेट एवरेज ऑफ मैक्सिमम मिनिमम पेंशन ऑफ रैंक एंड ग्रुप क्वालिफाइंग सर्विस लाइव डाटा
23 रिटायरीज का लाइव डाटा लिया गया है रैंक और लेंथ के हिसाब से। व्हेनेवर द रेट ऑफ हायर क्वालिफाइंग सर्विस रैंक आर लोअर देन रेट लोअर क्वालिफाइंग सर्विस इन सम रैंक ऑफ डाटा ब्लैंक हायर क्वालिफाइंग सर्विस डाटा have been promoted the high rate of lower qualifying service due to the many rates of same column appeals equal. Similarly, when the revised the rate of pension under the lower higher rank, then उन्होंने कहा है कि मैंने जो भी हायर और लोअर रैंक के एवरेज के हिसाब से लिया है। द रिवाइज ऑफ पेंशन शैल बी पेंशन फ्रॉम 1/7/2024 देयरफॉर एडिशनल पेंशन, या उसके बाद 80 साल या 80 साल के ऊपर हो गए तो उनको उस हिसाब से पेंशन रिवीजन ऑटोमेटिक होगा, ये लिख दिया पीसीडीए ने। पीडीए हेयर बाय ऑथोराइज रिवाइज पेंशन एज अंडर डिसेबिलिटी पेंशन लिवराइज डिसेबिलिटी पेंशन, सारा उनके बारे में उन्होंने लिखा है कि जो भी उन्होंने टेबल नंबर 87-96 का जिक्र किया है। फॉर डिसेबिलिटी 100% एलिमेंट्स उनके लिए उन्होंने बोला हम इसके लिए करेंगे। वार इंजरी पेंशन का किया है। टेबल शोइंग रिवाइज डेट फैमिली पेंशन का बोला है कि सिमिलर रिवीजन ऑल टाइप ऑफ फैमिली पेंशन वाज ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एनहेंस रेट ऑफ फैमिली पेंशन स्पेशल फैमिली पेंशन स्पेशल अलग अलग और सब चीज का अलग अलग उन्होंने दिया है। अब मैं बात करूंगा द रिमाइनिंग इंप्लीमेंट इंस्ट्रक्शन इन पारा 7 to 9 सर्कुलर 555-42216 पैरा 7 ऑफ 16 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेटर नंबर सो एंड सो 20/1/2023, यानी सर्कुलर 555 और 666 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कोई और चेंज नहीं है। हिंदी अलग अलग उन्होंने कॉपी टू सब जगह कर दी। रामजी मिश्रा IDS ACDFB, यानी आपको PDF चाहिए आप ले सकते हो, यानी इतना ही है। अब मैं बात कह रहा हूं मोटा मोटा कंक्लूजन करता हूं। सर्कुलर नंबर 677 PCDA ने जारी कर दिया। सभी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसियों के लिए आपके खाते में आएगा एरियर वर्कआउट होगा 3 महीने का, और किसके लिए लागू है नहीं है, लगभग 555-666 सर्कुलर के हिसाब से किया है, कोई नया बदलाव नहीं है, फिर प्रीमेचर के लिए नहीं है। और सारी चीजें उन्होंने कहा है कि लाइव डाटा 2023 का लिया गया है, यानी ये एक वो अथॉरिटी। अब आपका इंप्लीमेंटेशन क्या होगा, आपकी इस टेबल से आपकी पेंशन का रिवीजन होगा दोस्तों। रिवीजन के साथ साथ आपको कोरिएंडम PPO इशू होगा, इसलिए इस पर में जो माइग्रेट होगा जरा ध्यान रखें, अपना आईडी और पासवर्ड देखें क्योंकि उसके अंदर अपलोड होगा, स्पेशल कहीं से नहीं मिलेगा, उसके अंदर अपलोड होगा। अपने PPO को निकालें और अपनी आगे चीजें वर्कआउट करें। थोड़ा सा सजग रहना होगा, सावधान रहना होगा, एक दूसरे से मिलजुल कर हमने अपनी समस्या का समाधान करना, यही मेरा एम है दोस्तों। हमारे पास जानकारी नहीं होगी, अभी मैंने मेजर जनरल सतवीर साहब से बात किया, फिर मैंने विद्यासागर साहब से बात किया, वो मैं शाम को या सेपरेट आपको वीडियो डालूंगा। आखिर आगे अब होगा क्या। धन्यवाद दोस्तों।